ओके, नेक्स्ट चैप्टर स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। उसमें पहला कंसेप्ट हम सीखेंगे एवरेज स्पीड। उसमें टाइप 1 एवरेज स्पीड में कैसा है, मान लो फॉर फर्स्ट टी आवर्स स्पीड ऑफ मैन इज x किलोमीटर पर आवर एंड फॉर सेकेंड टी आवर्स स्पीड ऑफ मैन इज y किलोमीटर पर आवर, देन व्हाट इज हिज एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड उस केस में रहेगा x प्लस वाई अपॉन 2। सिमिलरली अगर स्पीड दिए है x y z, तो उस समय एवरेज स्पीड क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 3। ऐसे चलता जाएगा। मान लो n स्पीड्स दिए है, तो आपको क्या करना है, उन n स्पीड्स का एडिशन करना है और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्पीड्स। ऐसे करके हम एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल कर लेते हैं। फॉर फर्स्ट आवर स्पीड ऑफ मैन इज 100 किलोमीटर पर आवर, नेक्स्ट 1 आवर स्पीड ऑफ मैन इज 60 किलोमीटर पर आवर, फाइंड एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड आप निकाल सकते हो। एवरेज स्पीड इज व्हाट, इट इज 100 प्लस 60 डिवाइडेड बाय 2। तो 100 प्लस 60 इज 180, 160, 160 डिवाइडेड बाय 2 इज व्हाट, 80 किलोमीटर पर आवर। विल डू नेक्स्ट। The distance is same. Average speed is what? Total distance divided by total time. मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। मान लो दो लोकेशंस है, वन इज लोकेशन ए एंड अनदर वन इज लोकेशन बी। ओके, मान लो हम ए से बी की तरफ गए, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया मान लो कैपिटल डी, ए से बी की तरफ गए विद अ स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर, और B से A वापस आ गए, मतलब कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, सेम डिस्टेंस, लेकिन वापस आते वक्त y किलोमीटर पर आवर से आए हम। ओके, मैं फिर से रिपीट करता हूं। मान लो जाते वक्त 60 किलोमीटर पर आवर से गए और आते वक्त 80 किलोमीटर पर आवर से गए आए, तो एवरेज स्पीड क्या होगा, इट इज टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। एवरेज स्पीड क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा, ए टू बी गए तो डी किलोमीटर्स, बी टू ए फिर से आए तो डी किलोमीटर्स, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, डी प्लस डी। अब टाइम कैसे निकालेंगे, टाइम कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। तो टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बरोबर। तो देखो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, जाते वक्त स्पीड क्या था x, तो इधर क्या लिखूंगा मैं, d अपॉन x। आते वक्त कितना टाइम लगा, d अपॉन, आते वक्त स्पीड था y, तो d अपॉन y। ये लॉजिक समझा आपको, ठीक है। ये एक्चुअली कैसा है, जाते वक्त डिस्टेंस कितना था d, आते वक्त डिस्टेंस कितना था d, तो टोटल डिस्टेंस d प्लस d। जाते वक्त टाइम कितना लगा, a टू b जाते वक्त टाइम कितना लगा, इट इज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड कितना था x। आते वक्त टाइम कितना लगा, इट इज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, तो डिस्टेंस वाज d एंड स्पीड वाज y। चलो डेरिवेशन करते हैं, d प्लस डी इज व्हाट, ट्वाइस d। और यहां पे कैसे करोगे, d कॉमन ले लो, अंदर क्या रहेगा, 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y, d विल गेट कैंसल्ड आउट। ओके, y और यहाँ पे x, y प्लस x, और ये नीचे कौन हो जाएगा, x इंटू वाई, ऊपर कौन 2, एक्स वाई जो है ऊपर चला जाएगा, तो ट्वाइस एक्स वाई, और y प्लस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई। तो ये जो है ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हम इसको कह सकते हैं, इफ डिस्टेंस इज सेम। अब सम करते हैं इसके ऊपर बेस्ड। अ मैन ट्रेवल्ड a टू b with a speed of 60 km per hour and B to A with a speed of 30 km per hour, find average speed of man। तो एवरेज स्पीड निकालने का मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया, डिराइव भी करके दिया। एवरेज स्पीड ऑफ मैन इज व्हाट, इट इज व्हाट, बोलो, 2x इंटू वाई अपॉन x प्लस वाई, ट्वाइस x का वैल्यू कितना है 60, y का वैल्यू कितना है 30, डिवाइडेड बाय 60 प्लस 30, तो कितना आया एवरेज स्पीड, चेक करो। 60 प्लस 30 इज व्हाट, 90, ऊपर क्या आएगा, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36, और ये 0 0 3600, 0 0 विल गेट कैंसल्ड आउट,
9 के टेबल में 36 आता है, 9 4 36, ओके, तो 40, एवरेज स्पीड इज व्हाट, 40 किलोमीटर पर आवर। बहुत बच्चे एग्जाम में गलती क्या करते हैं, एवरेज स्पीड पूछा, लोग क्या करते हैं 60 + 30 करते हैं और डिवाइड बाय 2 कर देते हैं 45, विच इज ऑफ कोर्स इनकरेक्ट आंसर, रॉन्ग आंसर। तो एवरेज स्पीड हमेशा कंसेप्ट क्या है, इट इज टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अगर सेम है जाते वक्त भी और आते वक्त भी, तो आप ये डायरेक्टली शॉर्टकट फॉर्मूला यूज करके सॉल्व कर सकते हो। A man traveled A to B with 80 km per hour and B to A with 60 km per hour. What is his average speed? So by now we know the formula for average speed. It is twice xy upon x plus y. I'll put the values. 2 into 80 into 60 divided by 80 plus 60. 2 8 6 48, 48 2 या फिर ऐसे करो 2 into 4 8 0 0, 80 plus 60 is how much? It is I think 140, right? Okay, this 0 0 will get cancelled out, 2 1s 2 7s 14. So I need to divide 7 by 480. So what would I get? 7 6 42, 6 is remainder 60 60, 7 8 56, right? Remainder is 4. So the value is 68 and 4 needs to be again divided by 7 kilometer per hour. Okay. A man covered, type 3, a man covered 200 kilometer, 200 किलोमीटर जो है वो मैन ने कवर किया। मान लो ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, लेट मी से इट इज 200 किलोमीटर्स। ही ट्रैवल्ड फर्स्ट 100 किलोमीटर विथ स्पीड ऑफ 25। तो मान लो यहाँ से यहाँ तक उसने जो ट्रैवलिंग किया वो किया with a 25 kilometer per hour. Okay. Next 50 kilometer with 10 kilometer per hour. यहाँ पे 10 kilometer per hour. Remaining distance with a speed of 50. Remaining कितना 50 kilometer with a 50 kilometer per hour. Find average speed of the man. Average speed कैसे करेंगे हम, total distance upon total time taken. Total distance कितना travel किया उसने, 200। हम जानते हैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो टाइम क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये जो फॉर्मूला है मैं यहाँ पे लगा दूंगा, टोटल टाइम। टोटल टाइम कैसे रहेगा, T1 + T2 + T3। तो ये टाइम जो है ये मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा मैं आपको समझाता हूं। टाइम जो है डिस्टेंस अपॉन स्पीड करूंगा। डिस्टेंस कितना है, ये 100 किलोमीटर, ये 50 किलोमीटर, तो ये भी 50 किलोमीटर। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस इज 100 अपॉन 25, 100 अपॉन 25 प्लस 50 अपॉन 10 प्लस 50 अपॉन 50। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। तो 200 डिवाइडेड बाय 100 अपॉन 25 इज 4, 50 अपॉन 10 इज 5, 50 अपॉन 50 इज 1। सो टोटल क्या हो गया, 200 डिवाइड बाय 10, 0 0 will get cancelled out. It comes out to be 20 kilometer per hour. 20 kilometer per hour is the answer. Okay. A man traveled first 200 kilometers with a speed of 40 kilometer per hour. Okay, directly वही टाइप का सम है। एवरेज स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ओके, मैन ट्रेवल्ड फर्स्ट 200 किलोमीटर्स विद अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। तो 200 डिवाइड बाय 40 कर देता हूं। नेक्स्ट 150 किलोमीटर विद अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। तो 150 डिवाइड बाय 30 कर देता हूं। रिमेनिंग डिस्टेंस विद 100 किलोमीटर विद द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर।
तो 100 डिवाइडेड बाय 20, फाइन एवरेज स्पीड. टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना है? 200 प्लस 150 प्लस 100, 200 प्लस 150 प्लस 100. तो लॉजिक सबको समझ में आता है. 200 प्लस 100 इज 300, 300 प्लस 150 इज 450. And here what to do? 0 0 get cancelled out. 4 5 are 20. Here it will be 5. 0 0 cancel out. 3 5 are 15. Here again 5. 0 0 cancel out. Here again 5. 5 plus 5 is 15. So 450 divided by 15. 15 3s are 45 होता है ना, तो 15 30s हो जाएगा. 30 किलोमीटर पर आवर इज द एवरेज स्पीड. क्वेश्चन नंबर 3 इज अ स्पेशल सम, जिसको मैं स्टार मार्क कर देता हूं. स्पेशल सम है. अ मैन यूजिंग 2 डिफरेंट स्पीड्स. ठीक है, तो इसको सॉल्व ऐसे करूंगा. लेट 2 डिफरेंट स्पीड used by man be x and y. Okay, a man using 2 different speed. If time is same, then the average speed of man is 16 km per hour. This was my step 1. अब देखो, if time is same, okay, then average speed is given by what formula? If time is same, then average speed is given by formula what? X plus y upon 2. We simply add and divide by 2. Okay, so its value is given as 16. Therefore x plus y upon 2, I can say it is what? 16. Okay, which means x plus y is how much? 32. Call this as 1. In second part, what they state is, if distance is equal, then the average speed of man is 12 km per hour. If distance is equal, if distance is same, then average speed is given by what it is? Twice xy upon x plus y, right? Twice xy upon x plus y. Therefore, twice xy upon x plus y value is what? It is given as 12, right? Okay, I know the value of x plus y. What it is? 32. I'll put here 32. So, twice xy upon 32 will be equal to what? 12. 2 1s are 2 16s are, right? 16 जो है वो साइड जाएगा. x into y will come out as 12 into 16. What is its value? Tell me. What is 12 into 16? 192. 192. Let me call this as equation number 2. Now I have x plus y equal to 32, x into y as 192. What I need to find is find difference between their original speed. How to find that? So I'll give you one trick. Okay, x plus y the whole square, what it is? X plus y the whole square क्या होता है? x square plus 2xy plus y square. Okay, so can I say x square plus, can I now do one thing? Can I write here minus 2xy plus, I need some more space. Okay, देखो x plus y the whole square is what? X square plus 2xy plus y square. If I write here minus 2xy plus y square, I need to add here 4xy. You can try it yourself. 4xy minus 2xy is what? 2xy, right? Okay, so what this value is? This value is what? X minus y plus 4xy, and this is what? X plus y the whole square, right? Now I'll substitute the values.
Before that, x minus y the whole square is now what? It is x plus y the whole square, and 4xy will move that side, minus 4xy, right? Okay, so x plus y value is what? 32. I'll write here 32 square minus 4 into xy value is what? 192. Okay, it is the value of x minus y the whole square. You solve this, what you get is what? Do this, 32 square minus 4 into 192. What is 32 square minus 4 into 192? 256. 256. This is x minus y the whole square. If I take under root on both sides, what is the value of x minus y? It comes out to be 16. This is the required answer. This is the required answer. Let me say this is method 1. This is method 1. Okay. I'll give you one shortcut formula. Shortcut method. Shortcut method says that x minus y is equal to twice of under root of maximum speed into difference of given maximum speed into difference of given. You can do it by this way also. How do we do that now? Let's have a look. 2 as it is. Now 2 average speeds were given. One was 16, other was what? 12. So which is the maximum one? 16. Okay. What is the difference of given? Difference means what? 16 minus 12 is what? It is what? 4. So let's have a look. You have the answer. Under root of 16 is what? 4. Under root of 4 is what? 2. 2 4s are 8. 8 2s are 16. 16 is the answer. So this is another way. Okay. Module 2. Without stoppages, speed of bus is 48 km per hour. What does this mean, 48 km per hour? It means that 48 km is covered in time 60 minutes. Okay. And including stoppages, if bus moves taking stops, then the speed of bus is 36 km per hour. That means it covers 36 km in 60 minutes. Find the time taken for the stoppages. तो स्टॉपेजेस का टाइम निकालने के लिए आप क्या करो, सबसे पहले इनका डिफरेंस लो. 48 माइनस 36 कितना होता है? 12 किलोमीटर. ठीक है. अब हमेशा ये 12 किलोमीटर जो है उसको विदाउट स्टॉपेजेस से कंपेयर करो. कैसे? मैं लिखता हूं, कंपेयर विथ 48 किलोमीटर ओनली. किलोमीटर डिस्टेंस ओनली. ठीक है. यानी कैसा है, मान लो ए से बी तक जाना है, डिस्टेंस है 48 किलोमीटर, टाइम लग रहा है कितना? 60 मिनट. ठीक है. यानी 48 किलोमीटर के लिए अगर लग रहा है 60 मिनट, तो 12 किलोमीटर के लिए कितने मिनट्स लगेंगे? लेट मी कॉल दिस एज x मिनट्स. तो ऐसे आप करके निकाल सकते हो. तो 48 इंटू एक्स इज इक्वल टू व्हाट? 60 इंटू 12. तो x वैल्यू इज व्हाट? 60 इंटू 12 अपॉन 48. 60 इंटू 12 अपॉन 48. तो कितना होता है? कैलसी में करो, यू विल गेट 15 मिनट्स. सही है क्या? ओके. इसको करने का एक शॉर्टकट मेथड भी मैं देता हूं. शॉर्टकट मेथड आप कैसे करो? टाइम डिफरेंस इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ गिवन स्पीड डिवाइडेड बाय मैक्सिमम स्पीड.
डिफरेंस ऑफ गिवन स्पीड डिवाइडेड बाय मैक्सिमम स्पीड इनटू 60, ये शॉर्टकट फॉर्मूला है। ये क्या फाइंड करने का? फाइंड टाइम टेकन फॉर स्टॉपेज, टाइम टेकन फॉर स्टॉपेज इन 1 आवर, ये फाइंड करने का शॉर्टकट तरीका है। अब यहां पे अपने केस में डिफरेंस ऑफ गिवन स्पीड कितना था? 12, बिकॉज 48 माइनस 36 इज 12, तो 12 डिवाइडेड बाय क्या करना है? मैक्सिमम स्पीड इज 48 इंटू 60। तो देखो यहाँ पे देखो 12 डिवाइडेड बाय मैक्सिमम स्पीड 48 इंटू 60 किया है, तो 15 ही आंसर आएगा। तो आप ये चाहिए तो ये शॉर्टकट मेथड वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, ये लिख के रखो। नेक्स्ट हम करते हैं इसके जैसा। Excluding stoppages, speed of train is 50 km per hour and including stoppages, speed of train is 40 km per hour. Find time taken for stoppages in 1 hour. तो मैं शॉर्टकट फॉर्मूला यूज करता हूं, टाइम टेकन फॉर स्टॉपेज इन 1 आवर। मैंने शॉर्टकट फॉर्मूला बताया, इट इज डिफरेंस ऑफ गिवन स्पीड डिवाइडेड बाय मैक्सिमम स्पीड इंटू 60। तो डिफरेंस ऑफ गिवन स्पीड 50 माइनस 40 10 है, एंड मैक्सिमम स्पीड 50 और 40 में से 50 मैक्सिमम है, इंटू 60 करो, 0 0 कट, 5 1 जा 5, 12 जा, so 12 minutes is the total time where the bus will stop. Okay. ये सम करने का मैंने आपको ऑलरेडी 2 तरीके बताया है, तीसरा मेथड में भी बता देता हूं, मेथड 3, ठीक है। एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज स्पीड ऑफ ट्रेन इज 50 किलोमीटर पर आवर एंड इंक्लूडिंग स्टॉपेज स्पीड ऑफ ट्रेन इज 40 किलोमीटर पर आवर। तो इसको सॉल्व करने का एक प्रैक्टिकल वे भी मैं दिखाता हूं। मान लो एक लोकेशन है ए और नेक्स्ट लोकेशन है बी, इनके बीच में डिस्टेंस जो है वो 40 किलोमीटर है, ऐसा हम मान के चलते हैं, ठीक है। शुरुआत में अगर मैं यहाँ पे ट्रेन रन करूँ ए टू बी, जो कि भागेगी विथ 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर से जो ट्रेन मूव होगी, तो वो ये जर्नी ए टू बी कितने घंटों में कंप्लीट करेगी? 1 आवर में कंप्लीट करेगी। दैट इज 1 आवर इज व्हाट? 60 मिनट्स। अब वही लोकेशन ए और वही लोकेशन बी, जिनके बीच में मैंने डिस्टेंस बताया था 40 किलोमीटर, वहां से मैं अगर ट्रेन चलाऊं विथ 50 किलोमीटर पर आवर, तो इसको कितना समय लगेगा? तो ये सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हम जानते हैं टाइम क्या होगा, टाइम हमें चाहिए, इट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस की जगह पे 40, स्पीड की जगह पे 50, तो ये 40 अपॉन 50 आप कैलसी में कर लो, कितना होता है? ये 4/5 तो है, 40 अपॉन 50 कितना होता है? 0.8 आवर्स। 0.8 आवर्स मतलब कितना होता है? 0.8 इंटू 60 करो, कितना होता है? 48 मिनट्स। यानी ये जो जर्नी है ये 0.8 आवर्स या फिर 48 मिनट्स में कंप्लीट होगी। तो इसका मतलब क्या है? विदाउट स्टॉपेजेस अगर ट्रेन चल रही है तो डिफरेंस कितना है? टाइम टेकन, फाइंड टाइम टेकन फॉर स्टॉपेजेस इज व्हाट? 60 माइनस 48, टाइम टेकन फॉर स्टॉपेज in 1 hour is 60 minus 48, that is 12 minute. 12 minute is the answer. तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। Okay. A man using 4/5 of his original speed and he is 12 minutes late to reach the destination. Find actual time required to reach the destination. तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ध्यान से सुनो। मान लो कोई तो भी ए नाम का लोकेशन है, वहां से मैन ट्रैवल कर रहा है बी नाम के लोकेशन पे। ए टू बी मैन को जाना है।
डिस्टेंस मान लो d है, a टू b जो डिस्टेंस है वो क्या है, d है। ओके, केस वन, केस वन, केस टू, ऐसे केसेस करके मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। मुझे क्या फाइंड करना है, फाइंड एक्चुअल टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द डेस्टिनेशन। लेट एक्चुअल टाइम रिक्वायर्ड टू रीच डेस्टिनेशन बी टी, बी टी। ओके, तो देखो, एंड लेट मैन ओरिजिनल स्पीड बी एस, मैन का ओरिजिनल स्पीड क्या है, एस। ओके, तो आप लोग तो जानते हो, मैं रफ वर्क में बताता हूं। रफ वर्क, स्पीड इक्वल टू क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या है, स्पीड इनटू टाइम, आप लोग जानते हैं ये। तो देखो, ये ए टू बी अगर वो नेचुरल उसका जो स्पीड एस है उससे अगर ट्रैवल करता तो डिस्टेंस कैसे होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, बरोबर है। ओके, केस टू मतलब क्या, केस वन मतलब क्या, इफ ही मूव्स विथ ओरिजिनल स्पीड, स्पीड एस। ओके, केस टू क्या, इफ ही मूव्स विथ 4/5 ऑफ एस, 4/5 ऑफ ओरिजिनल स्पीड मतलब क्या, 4/5 इंटू एस। ठीक है, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगेन स्पीड इंटू टाइम, लेकिन स्पीड की जगह पे मैं क्या डालूंगा, 4/5 इंटू एस, और टाइम टेकन कितना रहेगा, 12 मिनट ज्यादा लगेंगे। ओरिजिनल टाइम से कितने मिनट ज्यादा लगेंगे, 12 मिनट, क्योंकि वो उस जगह पे 12 मिनट लेट पहुंच रहा है, मतलब क्या, उसको 12 मिनट ज्यादा लगे। आप समझने की कोशिश करो। तो एक्चुअल टाइम में मैं क्या करूंगा, 12 मिनट ऐड करूंगा। दिस इज टू। दोनों केसेस में क्या सेम है, डिस्टेंस। पहले भी ए से बी की तरफ जा रहा था, दूसरे बार भी ए से बी की तरफ जा रहा था। नाउ इक्वेट 1 and 2, इक्वेट 1 and 2, what would I get, speed into time is equal to what, 4/5 speed into t plus 12, ss would get cancelled out। आगे क्या करोगे, 4/5 वो साइड लेके जाओ, 5/4 t हो जाएगा, इधर क्या बचेगा, t plus 12। नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे, ये t वो साइड लेके जाओ, तो 5/4 t माइनस टी इज इक्वल टू 12। तो करो ये, 5t माइनस 4t डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 12। तो 5t माइनस 4t क्या होता है, ओनली t बाय 4 इक्वल टू 12। तो टाइम टेकन इज 12 इंटू 4, दैट इज 48 मिनट्स। 48 मिनट्स विल बी टेकन। ये दिखाई दे रहा है, आई विल एक्सप्लेन बाय शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड से भी ये कर सकते हो आप। शॉर्टकट मेथड में क्या करना है, आंसर जो है वो आएगा न्यूमरेटर, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इनटू गिवन टाइम, इनटू गिवन टाइम। ऐसे करोगे तो आंसर आएगा। हमारे केस में न्यूमरेटर कौन है, 4/5, न्यूमरेटर कौन है 4, डिफरेंस बिटवीन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर 4 और 5 में डिफरेंस कितना है 1, और गिवन टाइम कितना है 12, 4/12 से कितना होता है 48 मिनट्स। तो ये शॉर्टकट तरीका है आंसर निकालने का। A man using 3/5 of his original speed and he is 20 minutes late to reach the destination. Find actual time required to reach the destination. तो इसको हम शॉर्टकट फॉर्मूले से ही कर देंगे। सबसे पहले क्या करो, न्यूमरेटर लिख दो 3, डिफरेंस बिटवीन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर 5 माइनस 3 कितना होता है 2, इंटू टोटल टाइम गिवन इज 20। ऐसे कर दो, 2 1 जा 2 10 जा, 3 इंटू 10 इज 30 मिनट्स। सो 30 मिनट्स इज द एक्चुअल टाइम विच विल बी रिक्वायर्ड।
नेक्स्ट मॉड्यूल, दिस इज मंकी कंसेप्ट और अ फ्रॉग कंसेप्ट। तो इसमें क्वेश्चन किस तरह से आते हैं हम देखते हैं। लेंथ ऑफ पोल इज 20 फीट। एक पोल है जिसका लेंथ कितना है, इस पोल का पूरा लेंथ जो है वो है 20 फीट। ओके, अ मंकी जम्प्स 2 फीट फॉर फर्स्ट मिनट। इनका क्या कहना है, एक मंकी है, बंदर, वो 2 फीट जंप करेगा पहले मिनट में, एंड नेक्स्ट 1 मिनट इट इज ड्रॉप्ड बाय 1 फीट। देखो 1 मिनट में क्या होता है, वो जो है 2 फीट ऊपर जाएगा, और नेक्स्ट 1 मिनट में क्या होगा, 1 फीट वो नीचे आएगा, यानी माइनस कर देते हैं हम। यानी मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, 2 मिनट में ये जो बंदर है, ये जो मंकी है, ये कितना फीट ऊपर गया, ये सिर्फ 2 - 1 फीट ऊपर गया। ओके, तो पोल का हाइट कितना है, 20 फीट। तो मैं कैलकुलेशन कुछ इस तरह से करता हूं, ध्यान से सुनो। अब इसको ऊपर चढ़ना है, तो मैं क्या करता हूं, 36 मिनट्स में कितना चलेगा, 36 मिनट्स में ये कितना फीट ऊपर चलेगा, 18 फीट, बरोबर। यस, देखो ना, 2 मिनट में 1 फीट, तो 36 मिनट्स में कितना, उसका आधा, 18 फीट। और 37th मिनट जो है, 37th मिनट जो है, 36 के बाद कौन आएगा, 37, तब ये 2 फुट की छलांग लगा चुका होगा। इसमें मैं क्या करता हूं, 36 में क्या करता हूं, प्लस 1 मिनट, तो कितना हो गया, 2 फीट। तो टोटल कितना हो गया, टोटल 37 मिनट्स, 18 + 2 इज 20 फीट। तो 20 फीट क्लाइंब करने के लिए कितने मिनट्स लगेंगे, 37 मिनट्स लगेंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, 2 मिनट में 1 फीट, तो 20 फुट जो है वो मंकी कर लेगा इन 40 मिनट्स। दैट इज रॉन्ग आंसर, दैट इज रॉन्ग आंसर, ये सही है। आगे, द लेंथ ऑफ द पोल इज 21 फीट। लेंथ ऑफ द पोल इज 21 फीट। अ मंकी जम्प्स 3 फीट फॉर फर्स्ट मिनट, एंड नेक्स्ट 1 मिनट इट इज ड्रॉप्ड बाय 1 फीट। फाइंड टाइम टेकन टू क्लाइंब द पोल। तो इसको कैसे करेंगे, देखो 1 मिनट में वो क्या करता है, ऊपर की तरफ छलांग लगाता है, और कितना चल जाता है, 3 फीट्स, 3 फीट्स। और दूसरा जो मिनट है उसमें वो क्या करता है, 1 मिनट नीचे चला जाता है, 1 फीट। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, 1 + 1, ये नीचे जाता है इसलिए माइनस लेता हूं। 2 मिनट नाउ विल करस्पॉन्ड टू हाउ मेनी फीट, 2 फीट। ओके, पोल कितना है, पोल इज ऑफ 21 फीट्स। ओके, तो मैं क्या करता हूं इसके बाद में, 21 - 3 कितना हो रहा है, 21 - 3 18। ओके, चलो, तो 18 मिनट में कितना हो जाएगा, वो 18 मिनट में 18 फीट हो जाएगा। ठीक है, 18 के बाद और 1 मिनट हम ऐड करते हैं, प्लस 1 मिनट, 1 मिनट, उस 1 मिनट में वो क्या करेगा, 3 फुट की छलांग लगा देगा, 3 फीट। नाउ मॉरल ऑफ द स्टोरी इज व्हाट, 18 + 1, in 19 minutes he will be able to climb 21 feet. So 21 feet is the correct answer. Okay, इसको सॉल्व करने का और एक तरीका दिखाता हूं, लेकिन वो तरीका जो लोग होशियार नहीं है वो यूज करना। लेंथ ऑफ पोल इज 21 फीट, तो आप एक पोल बना लो जिसका लेंथ 21 फीट है। ठीक है, एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट करके देखना है। अ मंकी जम्प्स 3 फीट फॉर फर्स्ट मिनट, एंड नेक्स्ट 1 मिनट इट इज ड्रॉप बाय 1 फीट। फाइंड द टाइम टेकन टू क्लाइम द पोल। तो ध्यान से सुनो, मंकी यहाँ पे खड़ा है, तो पहले मिनट में वो 3 फीट की छलांग मारा, फर्स्ट मिनट, फिर सेकेंड मिनट में 1 फुट नीचे आया, ठीक है, फिर थर्ड मिनट में फिर से 3 फुट मारेगा, फिर 1 2 3 ऐसे यहाँ पे गया थर्ड मिनट में, फोर्थ मिनट में 1 फुट नीचे आया,
5th मिनट में 3 फुट की फिर से छलांग मारी, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, now 6th, then 7th, 8th minute, 9th minute, 10th minute, 11th minute, 12th minute, 13th, 14th, 15 को 3 फुट फिर से ऊपर गया, 16th मिनट को नीचे आया 1 फुट, 17th मिनट को ऊपर गया 3 फुट, 18th मिनट को 1 फुट नीचे आया, फिर 19th मिनट को वो 3 फुट ऊपर गया फिर नीचे क्यों आएगा, चढ़ गया ना पोल। तो इस तरह से इन 19 मिनट्स मंकी कुड क्लाइम 21 फुट्स। तो आप ऐसे ड्रॉ करके भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ये मंकीज वे कहेंगे हम इसको, और ये स्मार्ट वे। ओके, द लेंथ ऑफ द वॉल इज 20 feet, अ फ्रॉग जम्प्स 2 meter एंड इज ड्रॉप बाय 1 feet इन 1 minute। तो एक ही मिनट में 2 काम हो रहे हैं। ही जम्प्स बाय 2 feet and due to I think slippering of the wall surface he is dropped by 1 feet। तो moral of the story क्या है, 1 minute में क्या होता है, in 1 minute he jumps only how much, 1 feet only, he jumps only 1 feet in 1 minute। तो 18 minutes में फ्रॉग कितना कवर कर लेगा, 18 मिनट्स में कवर कर लेगा 18 फीट्स। और जो 19th मिनट होगा, आप ध्यान से सुनो, मैं करके दिखाता हूं, प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं, लोगों को विश्वास नहीं होता। दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ओके, तो कैसा है, 1 मिनट में क्या क्या होता है, ध्यान से सुनो। 1 मिनट में क्या होता है, फ्रॉग ऊपर जाता है 2 feet एंड ही ड्रॉप्स डाउन बाय 1 feet। फिर दूसरे मिनट में क्या होगा, ही जम्प्स अगेन 2 feet एंड ड्रॉप्स डाउन बाय 1 feet। तीसरे मिनट में ही जम्प्स 2 feet एंड ड्रॉप डाउन बाय 1 feet। चौथे मिनट में ही जम्प्स and again drops down। 5वें मिनट में he jumps 2 feet, I'm so sorry, he jumps 2 feet and drop down by 1 feet। ठीक है, 6th मिनट में jumps 2 feet, drop down by 1 feet। 7th मिनट, 8th मिनट, 9th मिनट, 10th मिनट, 11th मिनट, 12th मिनट, 13th मिनट, 14th minute, 15th minute, 16th minute, 17th minute, 18th minute and 19th minute he just jumps। ड्रॉप डाउन होने की चांस ही नहीं, क्योंकि वॉल जो है ऐसे मान लो वॉल को पकड़ लिया या फिर ऐसे जंप करते ही इधर गिर गया, ही क्रॉसेस द वॉल। तो 18 मिनट में 18 feet और जो 19th मिनट है उसमें क्या होगा, वो टच कर जाएगा 20 feet को, नीचे आने का सवाल ही नहीं होता। यहां पे प्लस 19th मिनट यानी 1 मिनट, तो 19 मिनट में है, एट द एंड ऑफ 19 मिनट ही विल बी एबल टू क्रॉस 20 feet। A boy going to school from his home with a speed of 3 km per hour and he is 10 minutes late to reach the school। Okay, next day he increased the speed by 1 km per hour and he reached school 20 minutes before। Find the distance between the two places। तो यहाँ पे रेगुलर मेथड से भी कर सकते हो आप, या शॉर्टकट मेथड से। रेगुलर मेथड में क्या करेंगे, हम कंसेप्ट यूज करेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। हम जानते हैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, उसके ऊपर से ये कंसेप्ट आया है। तो डिस्टेंस जो है फ्रॉम होम टू स्कूल, इसको हम कैपिटल डी मान लेते हैं। डिस्टेंस को क्या मान लेते हैं, कैपिटल डी, फ्रॉम होम टू स्कूल। तो आप जानते हो ये डिस्टेंस तो कांस्टेंट ही रहने वाला है। शुरुआत में
उस बॉय का स्पीड कितना था, 3 किलोमीटर पर आवर। वो निर्धारित समय से 10 मिनट लेट पहुंचा, 10 मिनट लेट पहुंचा। मान लो कुछ समय है, टाइम टी उसको लगना चाहिए, तो वो लेट पहुंचा, मतलब उसने क्या किया, 10 मिनट ज्यादा लिए, t+10। कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1। दूसरे दिन क्या हुआ, सेम डिस्टेंस ट्रैवल करना है, उसने स्पीड बढ़ा लिया बाय 1 किलोमीटर पर आवर, यानी 3 था तो कितना हो गया, 4 हो गया, 4 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो गया। अब टाइम जो है, ही रीच्ड 20 मिनट्स बिफोर, मतलब टाइम टी से 20 मिनट्स पहले, मतलब t-20 ऐसा आएगा। कॉल दिस एज 2। इक्वेट 1 and 2, दोनों ही डिस्टेंस है, इक्वेट करो। 3 इंटू t+10 इज इक्वल टू 4 इंटू t-20, तो ये हो जाएगा 40, 4 to the 80, 3t प्लस 30, तो ये क्या हो जाएगा, 40 माइनस 3t, और ये 30 प्लस 80। 40 माइनस 3t इज जस्ट t, एंड 30 प्लस 80 इज 110। तो t जो है वो आता है 110 मिनट्स। तो उसको स्कूल पहुंचने में लगते हैं, रेगुलरली लगते हैं 110 मिनट्स। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेसेस। डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेसेस कैसे फाइंड करोगे, डिस्टेंस कोई भी इक्वेशन ले लो, 1 या 2, मैं 1 ले लेता हूं। फ्रॉम 1 डिस्टेंस जो है वो 3 इंटू t+10 है, तो 3 इंटू 110 प्लस 10 यानी 3 इंटू 120, आंसर कितना आया, 12 3 36, 360। तो डिस्टेंस इज 360 किलोमीटर्स। आगे एक गलती हो गई है, ये किलोमीटर पर आवर है और ये टाइम मिनट में है, तो पर मिनट, किलोमीटर पर मिनट यानी डिवाइड बाय 60 कर लेना चाहिए था। तो इसको डिवाइड बाय 60 करेंगे, 61 जा 62 जा, तो 3 2 जा 6 किलोमीटर। अच्छा सर यहाँ पे क्यों नहीं लिया 60, ले लो 60, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे 60 ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन फिर यहाँ पे 60 लोगे, यहाँ पे 60 लोगे, इक्वेट करोगे तो 60 60 क्या हो जाएगा, कैंसर। यहाँ पे फर्क नहीं पड़ रहा था, ठीक है। मैं फिर से समझाता हूं, स्पीड किस में लिया, ये किलोमीटर पर आवर था ना, तो किलोमीटर पर मिनट में कर लिया डिवाइड बाय 60 करके, क्योंकि 1 आवर इज 60 मिनट। इस सम को करने का एक शॉर्टकट तरीका भी है। आप क्या करो, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड अपॉन डिफरेंस ऑफ स्पीड इंटू टी अपॉन 60। प्रोडक्ट ऑफ स्पीड्स, पहले केस में स्पीड था 3, दूसरे इसमें 4, तो 3 इंटू 4 डिफरेंस ऑफ स्पीड, 4 माइनस 3 इज व्हाट, 1। टी टाइम टेकन, टी जो है वो कितना है, 110 अपॉन 60। सॉरी नॉट 110, यहां पे जो है सम ऑफ टाइम लेना चाहिए हमने, सम ऑफ टी गिवन, यानी टाइम कितना गिवन है, पहले केस में कितना था 10, दूसरे केस में कितना था 20। तो आपको क्या करना चाहिए, 10 प्लस 20, 10 प्लस 20, ओके। 10 प्लस 20 कितना होता है 30, नीचे कितना है 60, ऊपर 30 नीचे 60, मतलब 1 जा, ये क्या हो जाएगा 2 जा, तो आंसर क्या आएगा 3 इंटू 4 अपॉन 2, तो क्या होता है 6 किलोमीटर आंसर आ जाएगा। 6 किलोमीटर इज द डिस्टेंस। हाँ चलो, a man going to office from his home with a speed of 4 km per hour and he is 15 minutes late to reach the office. Next day he increased the speed by 2 km per hour. He is 25 minutes before to reach the office. Find the distance between two places. We will do this by shortcut method. How do we do that? Distance is what? Distance is equal to product of speed divided by
difference of speed into sum of time given upon 60. The product of speed, पहले स्पीड था 4 किलोमीटर पर आवर, नेक्स्ट ही इंक्रीज स्पीड बाय 2 किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड क्या हो जाएगा 4 + 2 6 हो जाएगा, 4 + 2 6 हो जाएगा, 4 × 6. नाउ 6 और 4 का डिफरेंस 2 आता है. सम ऑफ टाइम गिवन 15 मिनट 25 मिनट, 15 + 25 इज हाउ मच 40, और नीचे 60. 0 0 will get cancel out, 6 6 would get cancelled out, 4 4 is 16 upon 2. 8 kilometer is distance between the man's office and his home.